गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 3 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे एज ऑन डिमांड। कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि क्लास 9 का चैप्टर 3 नंबर आप सर हम समझाइए। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 दैट नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो चलो इसके बारे में पहले जान लें है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप लोग समझना चाहो कि वह कैसे बनाए तो सबसे पहले इसकी हिंदी को अगर समझ लो शायद तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होगी। इसकी हिंदी होती है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक, अभी देखो ये शब्द जो इंग्लिश मीडियम से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको समझने के लिए देखो। निर्देशांक मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करके बताना कि वो आखिर में है कहाँ। ज्यामिति का मतलब होता है रेखाओं के द्वारा किया गया कार्य। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या हो गया? ज्यामिति एक ऐसा कार्य जिसमें हम रेखाओं और बिंदुओं से किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं या बताते हैं कि वो कहाँ पे है। तो चलो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट मीन्स ज्यामिति यानी रेखाओं का से बना हुआ। इट मीन्स वी कैन से दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी फाइंड, हम लोग ढूंढते हैं या पता करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन मतलब निश्चित बिंदु को ऑफ थिंग्स, किसी भी सामान का, यूजिंग विथ लाइन एंड पॉइंट्स, लाइन और पॉइंट्स को यूज करके, लाइंस और पॉइंट को यूज करके हम लोग किसी भी बिंदु के बारे में पता करते हैं। अब इसमें बेसिक रूप में क्या होता है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे या पहले के क्लास 5 क्लास 4 में कि एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन में क्या होता है? प्लस और माइनस, बीच में होता है जीरो, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल, यानी कि ना जीरो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ये क्या है? न्यूट्रल है। जीरो लाइन के जीरो के राइट साइड में जाने के बाद किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी नंबर को प्लस में इंडिकेट करते हैं, और लेफ्ट में जाने के बाद माइनस में, यानी कि इधर वाले जोन को पॉजिटिव, इधर वाले जोन को नेगेटिव। सेम एज इसी लाइन को अगर हम वर्टिकली रख दें तो ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस नंबर से शो करते हैं। जब ये प्लस नंबर लाइन को, दो तरह के नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, ये दोनों लाइन को कंबाइंड कर दिया गया तो हमारा बना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फिगर, जिसको हम लोग एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट के समूह के रूप में जानते हैं। इसमें दो लाइन बना, जो ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल था उसको हम लोग एक्स एक्सिस से कह सकते हैं, एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, यानी इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस जो चलता रहे। सेम एज उसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो नीचे वाले को वाई डैश, ऊपर वाले को वाई। ऊपर वाले में हम लोग पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइंस को डिनोट करते हैं, और नीचे वाले में नेगेटिव साइंस को। सेम एज लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव। जितना भी ये पार्ट बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो ये बना, आप देखोगे अगर हम इसको कवर कर दें ऐसे, एक सपोज मान लिया जाए, ऐसा है नहीं फिर भी कवर करके हम शो कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ऐसा करें तो एक स्क्वायर के रूप में हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाए। तो आप देखोगे ये चार पार्ट में इक्वली बढ़ जाता है, 1 2 3 4। तो ये सारा पार्ट जो चारों पार्ट है एक कहलाता है, एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कि एक चतुर्थांश कहलाता है। 4 भाग 1/4 जिसको कहते हैं 1/4, इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेंट, मतलब ये चौथा भाग। तो ये चौथे भाग को हम शो करते हैं। ये आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा हो गया, ये एक्स डैश यानी कि नेगेटिव वाला एक्स वाला, यानी नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। वर्टिकल लाइन क्या हो गया? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ? एक्स एक्सिस। इसको कौन सा लाइन हॉरिजॉन्टल बोलेंगे? नीचे वर्टिकल बोलेंगे खड़े लाइन को। उसी तरह ये क्या है क्या ऑलरेडी में, यानी कि ये नंबर लाइन की तरह, जस्ट लाइक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन की तरह। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी नंबर लाइन में जिस तरह हम देखते थे कि 0 और 1 के बीच में जितना नंबर होता था, लाइन होता था, उतना ही लाइन 1 से 2 के बीच में भी होता था। तो सेम एज उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाएंगे और एक्सिस से शो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन में सब डिस्टेंस के बीच, हर एक दो नंबर के बीच में इक्वली डिस्टेंस होगा। इसी चीज़ को बार बार हम लोग शो ना कर सकें, इसलिए इजी वे में बनाया गया ग्राफ कॉपी। आप लोग देखे होंगे ग्राफ कॉपी में क्या किया गया कि पहले से आपको बना दिया गया बॉक्सेस, इसमें हर एक नंबर में जो है ना, हर एक बॉक्स के अंदर 10
लाइन दिया गया है जो कि इक्वली डिस्टेंस में होता है, आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा ग्राफ कॉपी में। तो ये ग्राफ कॉपी में बताया गया, पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3, उसमें नंबर नहीं दिया गया होगा, बट ये जो है ग्राफ में आपको कंप्लीट कर दिया गया। अब दूसरी बात, जब हम लोग जानते हैं, और दूसरी यहाँ पे क्या है कि जब x एक्सिस और y एक्सिस आप लोग दोनों नंबर लाइन में देखो 0 से शुरू करते हैं किसी भी नंबर को, और नंबर ऊपर वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, तो देखोगे जिस नंबर से हम लोग शुरू करते हैं ना उसको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन मतलब जिस नंबर से हम लोग पॉइंट को गिनना शुरू करते हैं, होल नंबर जैसे शुरू किए 0 से काउंट करना, 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 हो गया मेरा, 0 हो गया ओरिजिन, यानी कि शुरुआत बिंदु, जिसको कहते हैं उत्पन्न करने वाला पॉइंट, तो ये हो गया ओरिजिन। अब whenever you want to coordinate any point always put first value of x axis before y axis। अब मैंने क्या लिखा है कि जब भी आप कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हो और कोई वैल्यूशन पुट करते हो ग्राफ में, तो सबसे पहले जिस सेक्टर पे जा रहे हो उसमें x एक्सिस का वैल्यू रखा जाता है, उसके बाद y वैल्यू। तो इसीलिए देखो इसको क्या कहा जाता है, हर एक कोऑर्डिनेट का एक नाम होता है, कौन सा, ये कहलाता है पॉजिटिव जोन। पॉजिटिव जोन मतलब पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस वाला जाता है, फिर वाई एक्सिस का हम वैल्यू रखेंगे ऊपर वाला क्या होता है, ये भी प्लस में जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया नाम प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। सेम है, नीचे जाओगे तो पहले एक्स एक्सिस का नाम रखने बोले हैं हम कोई पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस का हो जाएगा प्लस, वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा नीचे वाला ये माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस जोन। फिर ये क्या हो गया, दोनों देखो एक्स एक्सिस वाला भी माइनस और वाई एक्सिस वाला भी माइनस, तो क्या हो गया माइनस माइनस जोन। अब फिर ये क्या है, ये हो गया एक्स एक्सिस का सबसे पहले माइनस, उसके बाद वाई एक्सिस का प्लस, यानी ये माइनस प्लस जोन। अब किसी भी पॉइंट में, अब किसी भी पॉइंट को, अब जैसे क्या आपके क्वेश्चन में एक चैप्टर 3 में क्वेश्चन है कि किसी भी टेबल की लंबाई में टेबल पे रखे हुए लैंप को आप कैसे इंडिकेट करोगे कि ये कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ पे है। तो आप देखो इसको क्या कर सकते हो, मान लो कि एक टेबल है, अब टेबल पे यहाँ पे हम लोग हैं और रखा हुआ है यहाँ पे बाय द वे आपका लैंप, तो आप इसको शो कैसे करोगे, तो देखोगे जब ये फिगर मेरा टेबल है तो हम लोग एक साइड राइट साइड जा रहा है ना यहाँ से ऐसे, तो ये यानी कि पॉजिटिव जो है, तो हम 0 ओरिजिन इसको मानेंगे। अब बाय द वे मान लो कि यहाँ से मेरी स्थिति टेबल से यहाँ पे 2 मीटर पे, और लैंप जो है टेबल के किनारे से 1 मीटर दूरी पर है या 2 मीटर दूरी पे ये भी है, तो 2 मीटर दूरी पे इधर है कि हम लोग कहाँ से हैं, एक और ये दो पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं, और टेबल जो है ये मेरा कहाँ पे है, बुक या टेबल जो भी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे है, यहाँ से मेरी दूरी पे, जिसकी दूरी अब यहाँ पे निकल गो, तो जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, 1 फिर 2, और ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि चलो ये जो है ना 2.5 पे है, यानी कि ये 2, तो ये इसका वैल्यूशन कितना, यहाँ से कितनी दूरी पे है ये 2, और नीचे से कितनी दूरी पे है 2.5। तो हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे, इस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू, फिर वाई एक्सिस का वैल्यू। वाई का कितना हो गया 2.5, ये वाई ऊपर जा रहा है ना, वाई डैश वाई ऊपर हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये क्या करेंगे 2 और 2.5। अब इस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2.5, यहाँ एक्स और वाई नहीं लिखना है, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका जनरल भाषा में कि हम कि लैंप की स्थिति को हम दर्शा दिए ग्राफ पे, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे को क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप कमेंट में ये बताओ कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।